हेलो डियर एस्पिरेंट्स। एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 का एडमिट कार्ड आ चुका है और यहाँ पर हम लोग उसकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट पेज जब आप डाउनलोड करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाउनलोड करके रख लीजिए, देख लीजिए उसको सारे, एक बार पढ़ लीजिए, मेरे साथ साथ मैच कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों अलग अलग आपको यहाँ पर मिल चुके होंगे। पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। 29 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 7:30 बजे सुबह आपको रिपोर्टिंग टाइम है और 8:30 बजे एंट्री का क्लोजिंग टाइम है। यानी कि आपको 7:30 से 8:30 के बीच में 1 घंटे का समय है, उस बीच में वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। ट्राई करिए कि अर्ली जो टाइम है 7:30 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाएं। जैसे ही एंट्री स्टार्ट हो तुरंत ही इंटर कर जाइए, ठीक है। वहाँ अंदर जाकर के भले ही आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बैठ लो, ये एंड पॉइंट के लिए मत वेट करना। और खास करके वो बच्चे जिनका सेंटर घर के पास होता है वो लोग वेट करते हैं कि अरे बगल में ही है, चले जाएंगे। ट्राई करिएगा कि पहले से पहुंच जाइए और वहां पर एंट्री जैसे ही स्टार्ट हो जल्दी से लाइन में लग करके, है ना, कोविड का टाइम है तो पहले से ही बिना भीड़ भाड़ के आप जल्दी एंटर कर जाइए, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए 7:30 बजे का है, सेकंड वाले के लिए 12:30 बजे का है, ठीक है। और 1:30 बजे एंट्री क्लोजिंग टाइम है। एग्ज़ाम में यहाँ पर आपका नेम होगा, मैच कर लीजिए, होना चाहिए। यहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी, यहाँ पर आपका एडमिट हैंड सिग्नेचर होगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स हैं तो ये फर्दर आपकी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो एग्ज़ाम होगा वो 9 से 11 है, तो 7:30 बजे एंट्री होगी, 8:30 तक एंट्री होगी। आधे घंटे में आपकी जो भी चेकिंग होगी वो सब होगा। देन 9 से 11 एग्ज़ाम है, 2 घंटे का, 3 घंटे का लगभग आपको गैप मिल जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से 4 आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पर टिकट नंबर है, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर रहेगा। अपना एग्ज़ाम सेंटर जरूर चेक कर लो। जो भी बच्चों का सेंटर बहुत दूर दिया गया है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर है वो पटना के लेकिन सेंटर उनको बनारस दिया गया है, वाराणसी दिया गया है, तो ऐसे केस में आप लोग गूगल मैप्स का यूज़ कर लो। मैप्स में जनरली मिल जाती है सही लोकेशन। और जो भी बच्चे वहाँ के हैं, वहाँ नियर हैं, वाराणसी के हैं, वो लोग एक बार ज़रूर, अगर आप सेंटर पे एक दिन पहले जा रहे हो तो गूगल मैप्स पे बता दो, वहाँ पर कमेंट का ऑप्शन रहता है, कमेंट कर दीजिए कि सही लोकेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पर बातचीत कर लो, या कोई भी ग्रुप है तो वहाँ पर डिस्कस कर लो कि किसी की लोकेशन अगर कोई को नहीं मिल रही है। कई बार कॉलेज की डिटेल्स गूगल मैप्स में नहीं है तो वो एक दूसरे की हेल्प जरूर कर दो, ठीक है। और यहाँ पर आपके दो एग्जाम्स हैं, मैथ्स और इंग्लिश का, ठीक है। दोनों में 2-2 सौ के मार्क्स हैं। देखो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर नोटिस दिया गया है। क्या कहा गया है? कैंडिडेट मस्ट कैरी एन ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपकी फोटो होनी चाहिए विद डेट ऑफ बर्थ। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं हो तो उसके लिए एक अलग आपको आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। तो ट्राई करो कि आधार कार्ड लेकर के जाओ, उसमें फोटो भी होती है, डेट ऑफ बर्थ भी होती है, ठीक है। अगर मैच नहीं करता है, कई बार ऐसा होता है कि मिस प्रिंट हो गया है, तो उसके लिए एक अलग से आपको प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा। अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि सिर्फ आधार कार्ड या और क्या क्या, तो उसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, ठीक है, ई आधार का प्रिंट आउट ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है, या फिर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं यहाँ पर लिया गया है। विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, मतदाता, है ना, आपका वोटिंग आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर के जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो एंट्री टाइम है, लास्ट टाइम क्योंकि बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई थी जिनके बारे में पता चला था कि बाहर बच्चे खड़े होकर के रो रहे थे और एंट्री नहीं मिली थी। तो ट्राई करिए कि आप लास्ट टाइम का वेट मत करिए। इस चीज़ को मैं दोबारा बोल रहा हूँ ताकि आप बिफोर टाइम एग्जाम सेंटर हॉल में एंटर कर जाएं, ठीक है। और ध्यान देना ये है कि देखो, कई चीज़ें हैं, मैंने इस एडमिट कार्ड को 2 से 3 बार पढ़ लिया है, तो मैं सारी जो भी काम की चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या लेकर के जाना है, यहाँ पर कोविड की वजह से 2-3 चीज़ें ऐड करी गई। फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, अगर छोटी बोतल नहीं भी लेकर के जाओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर है तो ले जा लेना, ठीक है। पारदर्शी पानी की बोतल, ये भी आपके ऊपर है, मन करे पानी प्यास लगती है 2-3 घंटे में तो ले जाना, नहीं तो बाहर ही रखे रहने देना। प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ एंड में अभी मैं दिखा दूंगा, एक कोविड-19 स्व घोषणा पत्र भी दिया गया है, उसका प्रिंट आउट जरूर लेकर के जाना, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स हो गई। इसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको पहले से लैब नहीं छोड़ना है। जब तक एग्जाम चलेगा तब तक आपको वहाँ बैठना ही बैठना पड़ेगा, ठीक है। जो भी वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर होगा उसकी बात आपको माननी है, ठीक है। सब कुछ आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। पेन और रफ वर्क के लिए पेपर मिलेगा। तो अपनी तरफ से कुछ भी लेकर के नहीं जाना है, कोई घड़ी, कॉपी, किताब, पेपर, पेन, चिट कुछ नहीं लेकर के जाना है, ठीक है।
और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पहनना, नोज पिन वगैरह, कंगन, झुमके, चाम्स ये सब नहीं पहन के जाना तो बेटर है ना? नहीं तो वहाँ पर फिर उतार करके उसको अलग जगहों पर रखाया जाएगा, वो सब प्रॉब्लम से बचोगे। तो ट्राई करो कि बिल्कुल नॉर्मल जैसे ड्रेस है वैसे पहन करके जाओ। यहाँ पर कोविड की वजह से आपको हैंड ग्लव्स पहनने का अलाउ किया गया है, तो हैंड ग्लव्स आप पहन करके जा सकते हो। ट्राई करो कुछ भी मेटल का पहन करके मत जाओ, क्योंकि मेटल डिटेक्टर रहता है, अगर आप कुछ भी पहनोगे तो वो उसको बार बार चेक करेंगे फिर उतरवाएंगे। तो ट्राई करिए कि मेटल से रिलेटेड कुछ भी ना हो। तो रिंग वगैरह अगर है आपके पास तो रिंग ना पहन करके जाइए, घर पर रख करके जाइए। बेल्ट है तो बेल्ट अगर इस तरह की है तो ठीक है, नहीं तो बेल्ट में भी मेटल रहता है, तो ट्राई करो कि पैंट टाइट वाली पहन करके जाओ, है ना? बेल्ट की जरूरत ही ना पड़े। इस तरह से आप जा सकते हैं। देन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और दी गई हैं कि इन केस अगर कुछ तकनीकी खराबी होती है, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आती है, आपका एग्जाम ठीक टाइम पर स्टार्ट नहीं हो पाता है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, या फिर कुछ भी मामूली तकनीकी बाधा, या सर्वर धीमा है, या आपका कंप्यूटर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे ये केस क्योंकि हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि ऐसा नहीं होगा और इस प्रकार की हानि नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर होता है तो वहां पर जो भी अधिकारी होता है आपको उसी की बात माननी है, उसी के नियमों का फॉलो करना है। स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ सही नहीं हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए भी बताया गया है कि आपको हेड क्वार्टर्स में ही आयोग को इसकी सूचना देनी है। और ऐसे अगर आपको ऐसा भी कुछ मिलता है कि कोई अनियमितता दिख रही है, मान लो किसी को कुछ हेल्प करी जा रही है या फिर कोई चीटिंग कर रहा है और वहां पर जो लोग हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उसकी भी सूचना आयोग को दे सकते हैं। ठीक है? जो भी लोग स्क्राइब के लिए ऑप्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर फर्दर डिटेल्स दी गई है कि वो एक छोटा होना चाहिए, उसकी वो एसएससी के लिए अप्लाई ना किया हो, वगैरह वगैरह। तो स्क्राइब जो लोग अप्लाई करते हैं वो इस बारे में अच्छे से जानते भी होंगे। देखो भाई, नशे में मत जाना। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ड्रिंक करके जाओगे तो बहुत दिमाग तेज चलता है, तो इस तरह की कोई भी फालतू की हरकत मत करना। वहां पर अगर ऐसा कुछ पकड़ा जाता है तो परीक्षा स्थल में भी आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है? किसी भी तरह के संदेह या स्पष्टीकरण के मामले में आयोग के पास सारी पावर है, आपको कुछ भी पावर नहीं है यहाँ पर, और भी फर्दर चीजें दी गई हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो हेल्पलाइन नंबर आपको देखनी है। हर एक हेड क्वार्टर का एक हेल्पलाइन नंबर होता है जिसपे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यूपी बिहार में हैं तो सेंट्रल रीजन का हेड क्वार्टर्स जो कि प्रयागराज में है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोविड के लिए भी यहाँ पर वही डिटेल्स दी गई हैं कि आपका जो भी फीवर वगैरह है वो चेक किया जाएगा बाई थर्मल जो भी पॉसिबल चीजें होंगी उनके थ्रू। और अगर आपको खांसी वगैरह आ रही होगी तो आइसोलेट करके आपको बैठाया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है? बाकी थर्मोगन का यूज करके आपको आपकी तलाशी करी जाएगी, जांच करी जाएगी। और सभी लोगों को बोला गया है कि अंतिम में भीड़ से बचने के लिए जो बातें पहले बताई गई वही बताया गया, हाथ धोते रहें, जो आप देखते रहते हैं। तो यहाँ पर वही सारी डिटेल्स दी गई हैं। ठीक है? तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप मिस करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो आप इजी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपने पढ़ ली। ये आपका कोविड-19 का स्वघोषणा पत्र है, इसको देख लो। है ना? यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से आप अपने बारे में डिटेल कर रहे हैं, और ये आप कह रहे हैं कि आप कोविड नेगेटिव हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वो सारी डिटेल्स को आपको खुद ही भरना है। नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि, परीक्षा की पाली, परीक्षा केंद्र का नाम और अभ्यर्थी का हस्ताक्षर, इसको भर करके ही लेकर के जाना। लास्टली यहाँ पर आपको एग्जाम को कैसे अटेंड करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में भी दिया गया है कि किस तरह से आपका जब ये आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से आपके पास 5 ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप क्वेश्चन को बिना विजिट किए स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट नंबर पे चले जाते हैं, तो वो वाइट रहता है, उस पर कोई कलर नहीं आता है। अगर आप उसको रीड करने के बाद स्किप करते हैं तो उसमें आंसर नहीं दिया आपने, इस तरह से वो रेड हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है तो ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू डाला है, तो ये हो जाएगा। और ध्यान रखना, आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था तो वो आंसर काउंट होगा कि नहीं, तो बिल्कुल वो कंसीडर्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि अगर आपने रिव्यू के लिए डाला है तो उसको एसएससी कंसीडर कर लेगी। उस पे अगर आपका आंसर सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे, सही नहीं होगा तो मार्क नहीं मिलेंगे। तो ये बात आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा कि रिव्यू के लिए अगर आप डाल रहे हो तो अगर उसमें आप 80%, एटलीस्ट 50 से ज़्यादा 60% आप श्योर हैं कि सही आंसर है, तो ही आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करें। नहीं तो अगर आपने किया है तो वापस जाकर के चेक जरूर कर लेना। ठीक है? ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। बाकी मार्क फॉर रिव्यू आपको पता है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और भी है कि यहाँ पर आपको नेविगेट करने का ऑप्शन रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपका क्वेश्चन छोटा या बड़ा आ गया है, तो उस केस में भी यहाँ पर दिया गया आपको कि उसमें जूम करने के लिए माउस का कर्सर को रोल करने का भी ऑप्शन रहेगा। अगर कोई आपके पास इमेज है तो उसको जूम करने के लिए कर्सर का ऑप्शन रहता है।
बाकी एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि जैसे आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर देते हैं, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे ज़रूर क्लिक करना, जिससे कि इन केस अगर कई बार ऐसा होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो मैं लास्टली बोल रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यहाँ पर अपना वीडियो भी एंड होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। जब कई बार ऐसा होता है कि सर्वर की प्रॉब्लम रहती है, मान लो आपके एक टाइम पर जब आपने क्लिक किया, उसी टाइम पर सर्वर में लैग आया। तो वो क्लिक जो होता है वो सेव नहीं होता है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँ, मान लो आपने 5 क्वेश्चंस करेक्ट किए, 6 नंबर पे गए, तो राइट हैंड पर यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना, इस तरह से राइट हैंड पर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर सारे दिखे होते हैं। तो एक नज़र आप इस पे भी रखना कि आप अगर 6 नंबर पे आए, तो 5 नंबर तक सारे ग्रीन हैं कि नहीं? अगर आपने उसको स्किप किया है तो रेड होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई भी कलर नहीं है, तो आप इसको वापस से चेक ज़रूर करते चलना, है ना? एटलीस्ट 10-10 क्वेश्चन पे या 20-20 क्वेश्चन पे एक नज़र ये रखते चलना कि हाँ, आपने 20 क्वेश्चन किए, तो यहाँ 20 ग्रीन है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं, "सर, हमने तो पूरे किए थे, लास्ट में जब पूरा पेपर खत्म हो गया, तो मेरे में तो सिर्फ़ 70 ही क्वेश्चन हुए या 60 ही क्वेश्चन हुए, जबकि मैंने 80-90 किए थे।" तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, सर्वर का लैग आ जाता है। सर्वर क्या करता है, पेपर को डाउनलोड कर लेता है, आप उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तो वो तो बिना लैग के आता जाएगा। लेकिन कई बार आपका जो आंसर टिक हुआ, वो अपलोड नहीं होता है। तो इस वजह से ध्यान इस बात का रखना है कि आप उसको चेक करते चलें, जो आप आंसर मार्क कर रहे हैं, वो भी आप देखते चलें कि वो मार्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? चलो, तो ये आज का वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आप सभी को पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी लाइव क्लासेस लेता हूँ, तो 7 पीएम पर आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ भी है और आस्क ए डाउट के फीचर्स हैं, जिसका आप यूज़ करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और संडे टू संडे, इस संडे को मेगा कॉम्बैट होने वाला है, यानी कि आपको सैमसंग का मोबाइल, JBL या फिर अमेज़न के वाउचर्स मिल सकते हैं। तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिएगा, मेरा कोड यूज़ करिएगा आशीष डॉट तिवारी, ठीक है? 30th जनवरी को ये होगा दोपहर में 1 घंटे, और 1 घंटे में 60 क्वेश्चन का आपको एक मेगा कॉम्बैट ये मिलने वाला है, ठीक है? तो प्रीलिम्स के बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसमें ज्वाइन करें। मेरा कोड ज़रूर यूज़ करना, आशीष डॉट तिवारी, ठीक है? चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।